ऐसे आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन। तो गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर को लेकर कि 58 साल जॉब सुरक्षा एक्ट पास। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि 58 साल जॉब सुरक्षा एक्ट जो पास हो चुका है और इसके साथ 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों की जो नौकरी है वो पक्की हो गई है। तो इसमें कौन शामिल होंगे कौन नहीं होंगे, 0 से 5 साल वाले पक्के हुए या नहीं हुए, विस्तार से जानेंगे। और यहाँ पे गाइस 2 लाख नई सरकारी भर्तियों को लेकर भी बड़ी अपडेट आई है। तो पूरी अपडेट जानने के लिए गाइस प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और गाइस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तो यहाँ पे देखो गाइस, हंगामे और तीखी बहस के बीच कच्चे कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा पर मोहर। तो गाइस यहाँ पे सोमवार को हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा सरकार के इस फैसले पर मोहर लगा दी है। हंगामे और 2 घंटे की कड़ी बहस के बीच आखिरकार हरियाणा विधानसभा में हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता विधेयक 2024 है जो वो पास हो गया है और राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। और वहीं पर सीएम ने यहाँ पे सदन में ये भी ऐलान किया कि 50,000 से अधिक वेतन वाले कच्चे कर्मचारियों के लिए भी विधेयक है जो वो लाया जाएगा। और गाइस यहाँ पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी विधेयक 2024 सदन में रखा और इस विधेयक पर सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने यहाँ पे 2 घंटे से अधिक चर्चा की है और जिसको लेकर यहाँ पे स्पीकर हरविंदर कल्याण द्वारा 5 बार विधानसभा कार्रवाई की समय अवधि है जो बढ़ाई गई और रात 8:30 तक विधानसभा है जो वो चली। तो इस अब हरियाणा में 5 साल से अनुबंध पर जो काम कर रहे हैं 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं हैं अब 58 साल तक सेवानिवृत्ति तक जारी रहेंगी। और सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों और स्वायत्त निकायों में कौशल रोजगार निगम आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 और तथाकथित आधार पर लगे 50,000 रुपये तक मासिक वेतन वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को इसका लाभ है जो वो मिलेगा। तो वहीं पर गाइस जब विधेयक को यहाँ पे सदन में रखा गया तो उस समय विपक्ष के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही, क्या बहस चली, ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे पीपी को बताया गैर कानूनी दस्तावेज। तो बत्रा ने यहाँ पे पीपी को गैर कानूनी दस्तावेज बताया और कहा कि इसी आधार पर गैर पारदर्शिता से नौकरी हैं जो वो दी जा रही हैं। इसी प्रकार कांग्रेस के अशोक अरोड़ा, आदित्य सुरजेवाला समेत अन्य विधायकों ने कर्मचारियों को पक्का करने की मांग है जो वो रखी। वहीं पर गाइज यहाँ पे सपिद्दो से भाजपा के विधायक राम कुमार गौतम ने HKRN के तहत जॉब सिक्योरिटी देने के फैसले को सही करार दिया और कहा कि मैं खुद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास पर्ची लेकर जाता था। वहीं पर इनेलो विधायक आदित्य चौटाला ने जॉब सिक्योरिटी तो दी जा रही है लेकिन इसमें पदोन्नति का कोई जिक्र नहीं है। वहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मंत्री कृष्ण बेदी हैं जो अतिथि अध्यापकों को लेकर भिड़ गए, जिस पर गाइज यहाँ पे बेदी ने गीता बुक्कल पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार है जो ठेके पर अतिथि अध्यापक लेकर आई थी। तो जिसको लेकर यहाँ पे सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कड़ा विरोध किया और स्पीकर से मांग की कि सरकार बताए कि ठेके पर अतिथि अध्यापक कब लगाई, ये भर्ती DEO ने की थी। बाद में मंत्री बेदी ने अपने शब्द जो वापस लिए। वहीं पर गाइज यहाँ पे कांग्रेस विधायकों ने HKRN में फर्जीवाड़े को लेकर आरोप है जो लगाए। वहीं पर जो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने कहा कि HKRN में यानी कि कौशल रोजगार निगम में कोई पारदर्शिता नहीं है, ना तो पदों का ब्यौरा दिया जाता और न ही परिणाम का विस्तार से जारी है जो किया जाता, इसमें पूरी तरह से गड़बड़ी की आशंका है। आखिरकार गाइज यहाँ पे तीखी बहस और कड़ी प्रतिक्रिया के बीच हरियाणा सरकार के इस फैसले पर मोहर है जो वो लग गई है और हरियाणा विधानसभा में हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी विधेयक 2024 है जो वो पास हो गया। तो देखो नेक्स्ट बड़ी अपडेट, हरियाणा विधानसभा में 1.20 लाख अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का विधेयक पारित, 2 लाख पक्की नौकरी भी देंगे। वहीं पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पारित कराते समय कहा कि यूनिवर्सिटीज स्वायत्त संस्थाएं हैं उनके बारे में भी विचार है जो वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे विधेयक में बताया गया है कि ये कर्मचारी हैं जो पात्र होंगे। तो पात्र संविदात्मक कर्मचारी से अभिप्राय है कि 15 अगस्त 2024 को सरकारी संस्था में संविदा तदर्थ या आउटसोर्स आधार पर नियोजित कोई कर्मचारी। वहीं पर सरकारी संस्था से अभिप्राय है कि गाइज कोई विभाग, बोर्ड, निगम या प्राधिकरण जिसके अधीन पात्र संविदात्मक कर्मचारी इस अधिनियम की प्रारंभ की तिथि को कार्यरत था। वहीं पर पात्र संविदात्मक कर्मचारी वह होगा जिसे सरकारी संस्था द्वारा संविदा आधार पर नियोजित
गया है। और जो नियत तिथि 15 अगस्त 2024 को ऐसी सरकारी संस्था की सेवा में है और प्रति मास 50,000 रुपये तक का पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा है या जिसे सुविधात्मक व्यक्तियों का परिनियोजन नीति 2022 के अधीन हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा परिनियोजित किया गया है और जो नियत तिथि को किसी सरकारी संस्था की सेवा में है। वहीं पर जिसने नियत तिथि यानी कि 15 अगस्त 2024 को पूर्णकालिक आधार पर सरकारी संस्था में कम से कम 5 वर्ष की जो सेवा है वो पूरी कर ली हो और सेवा की अवधि वह अवधि मानी जाएगी जिसके लिए सरकारी संस्था द्वारा पात्र सुविधात्मक कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पारिश्रमिक है जो वो दिया गया था। और इसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अवकाश की अवधि भी शामिल होगी और नियोजन के वर्षों की संख्या गणना के प्रयोजनों हेतु किसी सुविधात्मक कर्मचारी जिसने एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिन के लिए पारिश्रमिक है जो वो प्राप्त किया हो को संपूर्ण वर्ष के लिए कार्य किया गया समझा जाएगा। तो गाइज यहाँ पे सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को शामिल किया गया है जिसकी सेवा यहाँ पे 15 अगस्त 2024 को 5 साल पूरे हो चुके हैं, उनको इस एक्ट में शामिल किया गया है। यानी कि अब इस 0 से 5 साल वालों को इसमें कवर नहीं किया गया, तो 0 से 5 साल वाले अभी इसमें पक्के हैं जो वो नहीं हुए हैं। केवल वही कर्मचारी पक्के हुए हैं जिनकी 5 वर्ष की सेवा है जो पूरी हो गई है 15 अगस्त 2024 तक। और मगर गाइज इसमें वो कर्मचारी शामिल नहीं होंगे जिसे केंद्र सरकार द्वारा भागत या पूर्णतः भुगतान वाले केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन नियोजित किया गया हो या जिसे मानदेय आधार पर नियोजित किया गया हो या जिसे सरकारी संस्था द्वारा अंशकालिक आधार पर की गई सेवा के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया हो या जिसने नियत तिथि को 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो या जिसकी सेवा इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि को या से पूर्व समुचित प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी गई हो या फिर उसे हटा दिया गया हो, वो इस एक्ट में शामिल नहीं होंगे। पात्र सुविधात्मक कर्मचारी सरकारी संस्था में निरंतर कार्य करता रहेगा जब तक कि वह 58 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता। यानी कि आपकी जो सेवा सुरक्षा है वो 58 वर्ष तक के लिए सुनिश्चित कर दी गई है। 2 लाख पक्की भर्ती को लेकर भी बड़ी घोषणा की गई है कि 2 लाख पक्की भर्ती भी करेंगे। HKRN में दिया SC को 58% आरक्षण और BC को दिया 32%। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा ये कहा गया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत 28% आरक्षण देते हुए अनुसूचित जाति के 37,404 युवाओं को नौकरी दी गई है। इसी प्रकार 32% आरक्षण देते हुए पिछड़े वर्ग के 41,376 युवाओं को और सामान्य वर्ग के 53,993 युवाओं को यहाँ पे नौकरी है जो वो दी गई है। राज्य सरकार द्वारा 2 लाख अतिरिक्त पक्की नौकरियों को बिना पर्ची बिना खर्ची के पारदर्शी तरीके से युवाओं को देने का काम है जो किया जाएगा। विश्वविद्यालयों में 50,000 रुपये से अधिक मानदेय पर काम करे कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा के लिए भी सरकार है जो विचार कर रही है। उनके पास उनके साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। विपक्ष के नेता कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम HKRN को ख़त्म कर देंगे, परंतु वर्तमान राज्य सरकार किसी को नौकरी से नहीं हटा रही है। हमारी सरकार सबको पूर्ण रूप से सुरक्षित करने का काम है जो वो कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं का विश्वास सरकार पर बना है। तो वहीं पर देखो इन कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित नहीं होगी। आपको ये अपडेट दे दिए हैं यहाँ भी ऊपर। तो इसके अलावा गाइस देखो यहाँ पे बताया गया कि सोमवार को 7 विधेयक हैं जो पारित किए गए थे, जबकि 5 विधेयक आज यानी कि मंगलवार को पारित है जो वो किए जाएंगे। और वहीं पर कच्चे कर्मचारियों की नौकरी 58 साल की आयु तक सुरक्षित करने का बिल है जो पारित कराते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 1,20,000 युवाओं से जो हमने वादा किया था आज वह पूरा हो रहा है और वादे के तहत कच्चे कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा दे रहे हैं। 50,000 रुपये से अधिक मासिक आय वाले कर्मचारियों के लिए बिल लाकर उनको सेवा की सुरक्षा देंगे। और वहीं विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की जा रही है। जल्दी सकारात्मक परिणाम सरकार निकालेगी। और नायब सिंह सैनी ने कहा कि 1 अप्रैल 2022 को HKRN लागू किया। पहले ठेकेदार के जरिए युवाओं को सिर्फ 3,000 से लेकर 5,000 रुपये मिलते थे। हमारी सरकार ने कर्मचारियों को 14,000 रुपये न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया। कच्चे कर्मचारियों की नियुक्ति में पारदर्शिता के लिए परिवार की आय, आवेदक की उम्र और कौशल योग्यताओं के आधार पर अंक है जो वो निर्धारित किए। तो ये थी गाइस आज की बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।